बीएड थर्ड सेमेस्टर ईपीसी के अंतर्गत एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल टेस्ट नंबर 5 से संबंधित आज हम आपको जानकारी देंगे। मनुष्य ह्यूमन बुद्धि के कारण ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य के पास बुद्धि है, इसीलिए वो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। बुद्धि को हम माप सकते हैं और इसके लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रकार के बुद्धि मापन से संबंधित परीक्षण तैयार किए हैं। जब हम बुद्धि को माप लेते हैं तो उसे हम बुद्धि लब्धि कहते हैं और इंग्लिश में IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चंट। तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो है प्रॉब्लम टू मेजर सब्जेक्ट्स वर्बल इंटेलिजेंस विद द हेल्प ऑफ SS जलोटा साइकोलॉजिकल टेस्ट। आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंतर्गत जो लिखा है वो लिखना होगा हिंदी में एंड इंग्लिश में। कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, वो आप अपने फाइल में एज इट इज लिखेंगे और पढ़ते जाएंगे। तो आपको बुद्धि क्या है और बुद्धि के अंतर्गत क्या परिभाषा दी गई है उसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। अब बुद्धि के परीक्षण के प्रकार, हम बुद्धि को मापन 4 प्रकार से कर सकते हैं। वो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, शाब्दिक परीक्षण, इससे आपको समझ में आ रहा है जहां पर कोई शब्द लिखा हो और उसको जब मनुष्य पढ़ सकता है तब वो शाब्दिक परीक्षण वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कहलाता है। और ये परीक्षण जो उस लैंग्वेज, उस भाषा को जानता हो और उसके पास ज्ञान हो, एजुकेटेड हो, तो यह परीक्षण उसके ऊपर लागू हो सकता है। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट वह होते हैं जहां पर कुछ फिगर्स दिए होते हैं, डायग्राम्स दिए होते हैं और उसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए मनुष्य परीक्षण दे सकता है। आप लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखा होगा, वहां पे कुछ फिगर्स के द्वारा हम इंटेलिजेंस टेस्ट को माप सकते हैं। तो ये परीक्षण जो है, जिसको उस भाषा का ज्ञान नहीं है या वो इलिटरेट है, उसने पढ़ाई नहीं करी पर उसके पास बुद्धि है, वो फिगर्स को देख के अपना परीक्षण करा सकता है या आंसर दे सकता है। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट अशाब्दिक परीक्षण कहलाता है। कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं जिसको हम एक व्यक्ति के ऊपर ही कर सकते हैं, तो वो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहलाते हैं। और कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं जिनको हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को दे सकते हैं एक साथ। मतलब आपकी क्लास अगर बैठी है एक साथ और मेरे को आपकी बुद्धि परीक्षण करनी है आप सबकी, तो हम आपको एक साथ परीक्षण देंगे और आपसे हम प्रयोग के द्वारा आपका बुद्धि परीक्षण हम एक ग्रुप ऑफ पीपल का कर सकते हैं। तो वो कहलाता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण या ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। ये जो परीक्षण है एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रेजेंट टेस्ट, ये डॉक्टर SS द्वारा निर्मित परीक्षण है और इसमें आपको 100 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और जितने भी आपने पहले परीक्षण किए हैं उसमें समय सीमा नहीं थी, पर इस परीक्षण में आपको 20 मिनट्स दिया जाएगा। आप अपने विषय पाठ को जब परीक्षण करवाएंगे तो समय को देखते हुए आपको देखना है कि आप 20 मिनट का समय उनसे लेंगे ताकि वो परीक्षण को समाप्त कर सके। और इसमें 5 क्लासिफिकेशन, मतलब 5 प्रकार के क्वेश्चंस, ये 100 क्वेश्चंस हैं तो इसमें 5 प्रकार हैं। वो कौन से हैं? वर्ड पावर, एनालॉगी, अरिथमेटिक वैल्यू,
जनरलाइजेशन एंड रीजनिंग एबिलिटी। जब आप ये परीक्षण करवाएंगे तो इसमें इन 5 प्रकार के प्रश्नों रहेंगे और उनका उत्तर आपको आपके विषय पाठ से लेना है। वर्ड पावर से मतलब होता है जब हम कोई भी दो आंसर इन द सब्जेक्ट हैज टू आंसर अकॉर्डिंग टू वर्ड्स विथ हिज इंटेलिजेंस। कुछ 2 ग्रुप दिए हुए हैं और उन शब्दों को आपस में जो कंपैरिजन करना होता है वो अपना वर्ड पावर को यूज करके यहाँ पे आंसर देंगे। एनालॉगी मीन्स रीजनिंग पावर हो गया, वर्गीकृत करना होगा। अरिथमेटिक वैल्यू से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे और यहाँ पे जनरलाइजेशन से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे जहाँ आपको जनरलाइज करना होगा और उसको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको दिया होगा और वहां पे आंसर करना होगा। तो इस प्रकार से 100 प्रश्नों का उत्तर आपको 20 मिनट के समय में अपने विषय पाठ से लेना है। प्रिलिमिनरीज में जैसे आपने पूर्व परीक्षणों में किया है, ये अपने आप विषय पाठ के पूरे डिटेल्स लिखेंगे, प्रारंभिकताएं। एपरेटिस में आप लिखेंगे एसएस जलोटा द्वारा निर्मित परीक्षण, पेपर पेंसिल एंड अ स्टॉप वॉच। आपको इस एक घड़ी की भी आवश्यकता एपरेटिस के रूप में रखनी होगी। प्रिकॉशन में भी आप पूरा ध्यान से परीक्षण लेंगे। बस एक और एक्स्ट्रा है कि आपको टाइम के बारे में उनको जानकारी देनी होगी कि आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रोसीजर वही है कि उनको आराम की स्थिति में बैठाना है, पूरे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से देना है और बताना है कि उनको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। अंतर्दर्शनीय रिपोर्ट लेनी है, फिर मैनुअल के अनुसार आपको स्कोरिंग करके रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है, रिजल्ट का व्याख्या करनी है। अब स्कोरिंग इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। स्कोरिंग जो दी है वो मैनुअल टेबल नंबर 1 में करेक्ट आंसर दिया हुआ है। 100 क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर हैं वो टेबल नंबर 1 में दिया गया है। सही उत्तर को आपको 1 मार्क देना है और गलत उत्तर को 0 देना है। एट द एंड राइट आंसर्स आर कैलकुलेटेड। आपको एंड में जब पूरे हैं तो उसका जो करेक्ट आंसर्स हैं उसको आपको टोटल करना है। टोटल करने के बाद आपको टेबल नंबर 2 से उनकी आपके सब्जेक्ट की मेंटल एज आपको प्राप्त हो जाएगी। मेंटल एज प्राप्त होने के बाद आपको ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में के द्वारा आपको एक आंसर मिलेगा और वो आंसर आप इंटरप्रेट करेंगे टेबल नंबर 3 से। अब आप देखेंगे IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन CA इंटू 100। MA आपको बताता है आपकी मानसिक आयु और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु। तो जब जो आपको टोटल आएगा करेक्ट आंसर का, उसका आपको टोटल जो है उस टोटल से आप जब टेबल नंबर 2 में देखेंगे तो आपको MA प्राप्त होगा और क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु आपको प्राप्त होगी जब आप फॉर्म भरवाएंगे, टेस्ट पेपर भरवाएंगे, वहां ऊपर एक कॉलम दिया होगा आयु। अगर आपके विषय पाठ की आयु 22 वर्ष 2 महीने हैं, आप बिल्कुल करेक्ट भरवाएंगे तो आपका CA जो होगा वो 22.2 होगा। अगर आपके विषय पाठ की आयु 18 वर्ष 7 महीने है
तो क्रोनोलॉजिकल एज आपका हो जाएगा 17.7। तो इस तरीके से जो एग्जैक्ट उनकी आयु है विषय पात्र की वो CA कहलाएगी। और मेंटल एज आपको प्राप्त होगा, जो टोटल करेक्ट आंसर आया है वो आपको यहाँ टेबल नंबर 2 में, अगर आपका विषय पात्र का करेक्ट आंसर है वो आया है 55, तो आप ये टेबल नंबर में देखेंगे 55 का क्या है। ये देखिए 55 का आंसर है 15.5, मतलब MA जो है आपका मेंटल एज जो है वो 15.5 है। तो MA 15.5 हो जाएगा अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज अगर 22.2 है, अपॉन 22.2 इंटू 100 अगर करेंगे, और जो आंसर आएगा वो आप इस टेबल नंबर 3 पे देखेंगे तो आपको IQ का लेवल पता चल जाएगा कि अगर आता है 96 to 100 तो आपके विषय पात्र जीनियस है, या 81 to 95 तो सुपीरियर है। इस प्रकार से आपको आपके विषय पात्र का IQ लेवल पता चल जाएगा। फॉर्मूला को आप विशेष तौर पे ध्यान से देखेंगे और उस पे जो भी इक्वेशन है उस पे आप अपने नंबर्स को डालते हुए कैलकुलेशन करेंगे। आपको अपने विषय पात्र का परिणाम या प्रैक्टिकल का परिणाम प्राप्त हो जाएगा, और फिर आपको परिणाम की व्याख्या करनी है कि अगर बहुत जीनियस है तो बहुत अच्छे हैं, और अगर उनका IQ लेवल कम की तरफ आता है तो उनको आप उनकी डाइट ठीक करने के लिए कह सकते हैं, मेडिटेशन करने के लिए कह सकते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कह सकते हैं। इन पे आप अपना सजेशंस दे सकते हैं। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट लेनी है और अपना परीक्षण समाप्त करना है। इस प्रकार से आपके 5 प्रैक्टिकल यहाँ समाप्त होते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।